6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 जापान का शहर हिरोशिमा। एक बम जिसका नाम था लिटिल बॉय, जैसे बच्चों का खिलौना हो, उसने 1 सेकंड में 80,000 इंसानों को राख बना दिया। 1 सेकंड। आज पाकिस्तान के पास ऐसे 170 बम हैं और शाहीन 3 मिसाइल हिरोशिमा वाले बम से 8 गुना ज्यादा ताकतवर वॉरहेड ले जाती है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान के पास बटन है या नहीं, सवाल यह है कि जब पाकिस्तान ने वो बटन दबा दिया तो अगले 24 घंटों में दुनिया के साथ क्या होगा। आइए शुरू करते हैं। 6 अगस्त 1945 पहला घंटा जब हवा में आग लगती है। रात के 2 बजे हैं। तुम कराची में सो रहे हो या शायद लाहौर में, शायद इस्लामाबाद में। तुम्हें पता भी नहीं कि 2:02 पर किसी पहाड़ी इलाके से शायद किसी आबदोज से एक मिसाइल हवा में उठ चुका है, इतनी तेज रफ्तारी से कि तुम्हारी आंख उसे देख भी नहीं सकती। 2:08 वो मिसाइल दिल्ली के शुमाल में एक भारतीय फौजी अड्डे पर गिरता है। यह बम हिरोशिमा वाले बम से 2.5 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसकी हीट इतनी ज्यादा है कि इसके नीचे की रेत शीशा बन जाती है। 3000 भारतीय जवान मौजूद नहीं, मुर्दा नहीं, गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। और तुम कराची में खिड़की के पास जागते हो, शीशों में दरारें हैं। तुम्हारी बीवी पूछती है वो लाइट क्या थी? तुम कहते हो पता नहीं, मेरे लिए पानी ले आओ। तुम्हें भी अभी नहीं पता, लेकिन तुम इस जंग का हिस्सा हो। दूसरा घंटा 2:15 दिल्ली के वॉर रूम में कोई कहता है मैसिव रिटेलिएशन अभी भारत का सरकारी उसूल है, एक भी एटम बम हम पर और तुम मिट जाओगे। लेकिन भारत भूल गया है कि पाकिस्तान ने अभी एटम बम इस्तेमाल ही नहीं किया। सिर्फ एक फौजी अड्डा था, एक तंबी। भारत को तंबी नहीं चाहिए, भारत को तो इंतकाम चाहिए। 2:25 भारत के 3 अग्नि मिसाइल हवा में हैं, निशाने रावलपिंडी, कराची और लाहौर। अब तुम कराची में हो तो समझ लो कि तुम पर 50 किलो टन का वॉरहेड आ रहा है, हिरोशिमा से 3 गुना बड़ा। लेकिन ये मिसाइल शहर के फौजी इलाके को निशाना बना रहा है। लेकिन इस मिसाइल का निशाना शहर के फौजी अड्डे हैं, पोर्ट, नेवल बेस, हेडक्वार्टर। तुम्हारे घर से 5 किलोमीटर दूर अगर गिरा तो तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे, तुम्हारे मुंह से खून आएगा, मगर तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारी बीवी रो रही है, तुम कहते हो खामोश, बंकर में जाओ। ये वो लम्हा है जब तुम्हें पता चलता है कि पाकिस्तान ने अभी जवाब देना शुरू किया है। तीसरा घंटा 3 बजे पाकिस्तान को कंफर्म हो चुका है कि भारत ने पहले पाकिस्तानी शहरों पर हमला कर दिया। अब ग्लव्स उतर चुके हैं। पाकिस्तान के पास ट्राइड कैपेबिलिटी है, मतलब तुम जहां देखो वहां से बॉम्ब आ सकता है, जमीन से, समंदर से या हवा से। भारत तीनों को नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 3:15 पाकिस्तान की दूसरी स्ट्राइक, निशाना अंबाला एयरबेस, जहां भारत के 120 तैयारे जमीन पर ही जलते हैं। पठानकोट, जहां 2000 कमांडोज वहीं दफन होते हैं। मुंबई की बंदरगाह, भारत की मईशत की नब्ज। और इस सब के दौरान तुम पेशावर में अपने तहखाने में बैठे हो। तुम्हारे पास एक रेडियो है, रेडियो पर आवाज आती है पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है, भारत की 60% जंगी सलाहियत खत्म हो चुकी है। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारी माँ कहती है हंस मत, अभी कुछ नहीं पता बेटा। तुम कहते हो अम्मा पाकिस्तान है, नहीं हारेगा। तुम सच कह रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि अभी असल हाथी आने वाला है। सुबह 6 बजे सूरज निकलना चाहिए था, लेकिन आसमान धुंधला स्याह है। 35 किलोमीटर बुलंद धुआं, इतना ऊंचा कि हवाई जहाज भी नहीं पहुंच सकते। दर्जा हरारत 3 डिग्री गिर चुका है। दोपहर में भी सर्दी लग रही है और अब तक 22 बॉम्ब फट चुके हैं। तुम रेडियो सुन रहे हो, पाकिस्तान के वजीर आजम बोल रहे हैं हमने शहर नहीं मारे, अड्डे मारे। हम अब भी तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन अगर एक और भारतीय मिसाइल पाकिस्तान पर गिरा तो हम दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद को नक्शे से मिटा देंगे। तुम सोचते हो यार ये क्या कह रहे हैं, फिर तुम सोचते हो लेकिन शायद ठीक कह रहे हैं। तुम्हारी बीवी तुम्हें देखती है, कुछ नहीं कहती, बस एक गिलास पानी थमाती है। यह वो लम्हा है जब तुम्हें पता चलता है तुम इस दीवार के उस पार हो, जिसका नाम है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। 10वां घंटा। अब फर्ज करो भारत अपनी आखिरी सांस में पागल हो जाता है, एक एटमी मिसाइल दाग देता है लाहौर पर 50 किलो टन। अब देखो पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान जवाब में 1 नहीं, 10 नहीं, 40 मिसाइल मारता है, 40 एटमी वॉरहेड्स एक साथ। अब तुम ये नंबर सुनो और समझो कि तुम कहां खड़े हो। दिल्ली
3 करोड़ इंसान, चांदनी चौक, लाल किला, कुतुब मीनार, सब खाक 1 मिनट में। मुंबई बहिरा अरब समंदर में जहर, और वहां जो तैरता है वो अब शहर नहीं। बेंगलोर आईटी सॉफ्टवेयर मुस्तकबिल खत्म। हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई सब खत्म। अब ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं, वो 47 मिलियन टन धुआं जो पाकिस्तान और भारत के ऊपर उठा अब पूरी दुनिया के ऊपर फैल रहा है। ईरान पर रात तक, चीन पर कल सुबह तक, यूरोप पर 2 दिन में, अमेरिका पर 3 दिन में सूरज की रोशनी 40% कम हो जाएगी। दर्जा हरारत बर्फानी दौर जैसा हो जाएगा। पूरे 5 साल तक फसलें नहीं उगेंगी। चीन में नहीं, अमेरिका में नहीं, जर्मनी में नहीं, 2 अरब इंसान बम से नहीं भूख से मरेंगे। सच ये है कि एटमी जंग में कोई नहीं जीतता। 1983 एक रूसी ऑफिसर, उसकी स्क्रीन पर लाल बत्तियां चमकी। अमेरिका ने हमला कर दिया। उसका काम था फौरन जवाबी हमला, बटन दबाना। उसने नहीं दबाया। उसने सोचा क्या वाकई वो झूठा अलार्म था। उस एक इंसान की अक्लमंदी ने पूरी दुनिया को बचा लिया। आज वो इंसान पाकिस्तान में कहीं मौजूद है। वो तुम्हारा आर्मी चीफ हो सकता है, वो तुम्हारा सिपाही हो सकता है, जो तुम्हारे बंकर के बाहर खड़ा है वो तुम हो सकते हो। अगर कभी तुम उस कमरे में बैठो, वो तुम भी हो सकते हो अगर कभी तुम उस कमरे में बैठो। सवाल ये नहीं कि क्या पाकिस्तान में बम है, सवाल ये है क्या वो इंसान सोचेगा। मैं कहता हूं वो जरूर सोचेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, क्योंकि इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो आप बताएं, अगर वो बटन आपके सामने होता तो क्या करते? स्ट्राइक या वेट? क्योंकि ये फैसला तुम्हारा है, किसी और का नहीं।